बहुत बहुत स्वागत है। 100 पुशअप्स इन वन अटेम्प्ट या इन वन डे, क्या यह पॉसिबल है? इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो पुशअप्स हम कैसे करते हैं? पुशअप्स हम बाइसेप्स के ज़रिए ऊपर नीचे होकर करते हैं, जो कि हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा बल पड़ता है और जो कि हम वर्कआउट के लिए करते हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या हम एक ही दिन में 100 पुशअप्स कर सकते हैं ब्रह्मचर्य के ज़रिए? क्या हम नोफेब के ज़रिए 100 पुशअप्स एक ही बार में, पहली ही बार में कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड में यह भी बताऊंगा क्या तुमको करना होगा जिससे कि तुम 100 पुशअप्स कर सकते हो। जो 10 या 20 भी नहीं कर पाते वो भी कर पाएगा। तो भाइयों, वीडियो पर बने रहना। तो बहुत ही बढ़िया और डेली रूटीन वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले यह जान लेता है कि पुशअप्स से होता क्या है, जिससे कि हमें पता चले कि पुशअप्स करना बहुत सही है या एक नेसेसरी चीज़ है जिसे हम कर सकते हैं। तो पुशअप्स करने से हमारे बाइसेप्स मजबूत होते हैं और हमारा जो चेस्ट रहता है वह भी बाहर आ जाता है, जो कि हम एक जिम करने वाला व्यक्ति जो रहता है, जो कि एक WWE सुपरस्टार तुम कह लो अगर एग्जांपल के तौर पर, तो उनकी तरह तुम बन सकते हो जिम करने से, या तो वर्कआउट करने से, या तो पुशअप्स मारने से, जो कि बहुत ही ज़रूरी किसी किसी के लिए हो सकता है, जो कि जिनका वज़न कम है या जो जिम करना चाहता है बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मल हालत में है और बॉडी बनाना चाहता है वो। तो अब यह जान लेते हैं कि पुशअप करना सही है या गलत है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं पुशअप 100 पुशअप का बता रहा हूँ तो मैं यह क्यों कर रहा हूँ। तो यह भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पुशअप करते वक्त मेरे हाथ में एक चीज़ हो गई थी जो कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही बुरी है, जो कि मैंने ध्यान नहीं दी थी, आगे चलकर वह बड़ी हो गई थी। तो उसकी बात कर लेते हैं, जो कि तुम्हें ना हो, तुम्हें पहले ही सावधान कर दूं मैं। अगर तुम बिना किसी डाइट के, बिना किसी तरीके के पुशअप कर रहे हो तो उससे भी नुकसान हो सकते हैं। उससे मेरे हाथ में जाम हो गया है, जो कि मोच का कारण बन गया है और जो कि अभी तक है, और जो कि उसे साथ लेकर चल रहा हो। तो पुशअप अगर कर रहे हो तो सही तरीके से करो, सही डाइट से करो, सही समय पे करो, जब तुम्हारा मूड हो। अगर तुम्हें नींद आ रही है, अगर तुम्हें कुछ दूसरा काम करना है, अगर तुम्हें आलस्य आ रहा है, तो पुशअप मेरी मानो तो मत ही करना, क्योंकि वह तुम्हारे शरीर में कुछ और चीज़ें बुरी कर सकता है, जो कि सही नहीं है मेरे भाइयों। उसके कारण मेरा एक स्पॉट भी बन गया है, जो कि यहाँ पर उभरा हुआ है और जो कि बहुत ही सही नहीं लगता मुझे लोगों के सामने। तो दोस्तों, यह चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें चलना होगा। तो अब बात करते हैं कि पुशअप्स हमें करना ही है या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर पुशअप तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, अगर करोगे तो भी ठीक ही है, सही है, बेनिफिशियल तो यह चीज़ें है ही है। अगर तुम्हारा शरीर उस काबिल है कि तुम जिम कर सकते हो, तुम सही तरीके से पुशअप मार सकते हो, तुम्हें सही लगता है, अच्छा लगता है, तो मारना भी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें रिकमेंड किया है, अगर कोई सही आदमी ने तुम्हें रिकमेंड किया है, अगर उससे उससे सही लाभ उसको मिले हैं तो तुम उसे कर सकते हो। और अगर बेफालतू तुम्हारे मन में आया है कि मुझे पुशअप्स मारनी है, मुझे पुशअप्स करनी है, तो यह तुम्हारा डिसीज़न है, जो कि मैं बता देता हूँ कि पुशअप करना सही है या गलत है। एक तरीके से यह पुशअप करना सही भी है, लेकिन उसे सही तरीके से नहीं करा जाए तो यह चीज़ें गलत भी है, एक तरीके से इसको ऐसा माना जाएगा। तो यार अब बात कर लेते हैं कि सीमन रिटेंशन के दौरान हम सीमन रिटेन कर रहे हैं और हस्तमैथुन करना छोड़ दिया है, हिलाना हमने छोड़ दिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब हम शरीर को मजबूत बनाएं, जो कि बनाना भी चाहिए और सही भी रहता है। अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो तुम्हारा तेज, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा ओजस इतना ज़्यादा रहता है कि लोगों को तुम्हारी ओर नज़रें करके देखना ही पड़ता है कि अरे यार यह आदमी कुछ अलग दिख रहा है, अरे यार यह आदमी में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस, ज़्यादा ही पोटेंशियल, ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर एनर्जी है, जो कि अनबिलीवेबल है भाई। तो सीमन रिटेंशन के बाद तुम्हें, जब तुम नौफेब कर रहे हो या ब्रह्मचर्य कर रहे हो, तो तुम्हें यह चीज़ें करना
सही रहता है या गलत रहता है। अब यह बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे पर हम आते हैं। तो सीमन रिटेंशन के दौरान तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो तुम जिम करो या वर्कआउट करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो उससे वह चीज़ें एडजस्ट हो सकती है। एडजस्ट किस तरीके से वह भी तुमको बता ही देता हूँ, सारी चीज़ें तुमको बताऊँगा आज मैं। तो वह चीज़ें मैं तुमको बता देता हूँ कि यह चीज़ें करना किसी हद तक सही भी है, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ मेडिटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम अध्यात्म को एक जगह दोगे तो उसके साथ में तुम शरीर प्रतिरोधक क्षमता को भी एक जगह दोगे। तो इसी तरीके से दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। अगर तुम जिम करोगे, अगर तुम पुशअप्स करोगे तो सिर्फ तुम्हारा शरीर ही हट्टा कट्टा बनाएगा, तुम्हारा फोकस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तुम्हारा माइंड इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए साथ में मेडिटेशन भी करो और साथ में वर्कआउट भी करना सही रहता है। और पुशअप तुम मार लोगे क्या? अब इसकी बात कर लेते हैं, 100 पुशअप्स इन 1 डे, क्या यह पॉसिबल है या नहीं है? अभी बता देता हूँ तुमको, वीडियो को अंत कर देता हूँ। तो यह पॉसिबल हो जाता, बट यह पॉसिबल होते हुए नहीं दिखता है। यह क्यों नहीं दिखता है, यह बात कर लेते हैं। एक ही बार में कोई 100 पुशअप कैसे मार सकता है, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहली बार में तो तुम 10 मार पाओगे, फिर 20 मार पाओगे, फिर उसके बाद में तुम 20 ही मार पाओगे। ये चीज़ें कैसे होती है अब मैं बता देता हूँ। तो यह ट्रेनिंग से ही पॉसिबल है, यह प्रयास से ही पॉसिबल है। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा इतने प्रयास करोगे उतनी यह चीज़ें बढ़ती जाती है, उतने पुशअप तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। एक बार में 100 कोई नहीं कर पाता है, जो कि शायद ही कोई कर पाता हो। तो हो सकता है वह जो रेसलर्स रहते हैं वो तो कर ही पाते होंगे। तो ये अब बात करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, तो तुम नहीं कर सकते, यह चीज़ें इम्पॉसिबल है। अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वह यह चीज़ें करके देखें, अगर जो कर पा रहा है तो उसे मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से उसको शुभकामनाएं भाइयों कि तुमने यह चीज़ें कर डाली। लेकिन एक ही बार में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं लगती मेरे हिसाब से, जो कि मैंने भी करके देखी है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि 100 पुशअप्स क्या हम एक ही बार में कर सकते हैं ब्रह्मचारी के ज़रिए, लेकिन यह चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो वही अब बात करते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसे अगर तुम प्रॉपर डाइट लो और प्रॉपर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से रहे, तुम्हें लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं, तो तुम यह चीज़ें कर भी सकते हो। अगर तुम्हारा शरीर उस काबिल है कि 100 पुशअप्स को वह झेल पाए तो वह चीज़ें पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि तुम 10 ही कर पाओगे, तुम हो सकता है 30 या 40 तक भी पहुंच पाओ, तुम उम्मीद से आगे तक जा पाओ, लेकिन 100 होता हुआ यह नहीं दिखता है। तो प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, शहद, दूध, जो भी चीज़ें, बादाम या अलग चीज़ें जो रहती है, प्रोटीन एक्स, इंडोरामास, ऐसी चीज़ों के साथ अगर हो पाए तो यह बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो भैया वीडियो को इतना ही रखता हूँ। वीडियो में मज़ा आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं, वीडियोस देख के चले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय मेरे भाइयों।